अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक आपने बड़े अच्छे कलाम और बामकसद बयान सुने और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई नयाब अहमद साहब को, जिन्होंने हुजूर के ज़िक्र की इस अज़ीम महफिल को सजाया और मुझे और आपको हुजूर की बातें करने का मौका इनायत किया। बस दुआ ये है अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अभी हजरत फरमा रहे थे कि पीछे से जब आवाज़ आती है उधर से तो सब लोग देखने लगते हैं। वो आवाज़ कोई खासी मुख्तलिफ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि जो तज़किरे किए जाते हैं कि दोज़ख से चीखें आएंगी, मुझे तो ऐसा लगा गालिबन वो इसी तरह की होंगी। भाई अल्लाह सलामत रखे अल्लामा साहब क़िबला को और आप सभी लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को कव्वाली से ज़िक्र मुस्तफ़ा में बदल दिया। और अल्लाह करे हमारे दिलों की सियाही हुजूर के इश्क के रंग में बदल जाए। खैरियत है ना आप सारे लोग? जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं, अगर ये थोड़ा सा आगे आ जाए ना तो कुछ बेहतर लगेगा। जो बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं, आ जाओ नौजवान, थोड़ा थोड़ा सा ये कुर्सियां जो बीच में एक दो खाली हो गई हैं इसे भर लिया जाए। हाँ, कुर्सी छोड़ के आओ, कुर्सियां छोड़ के आओ। अभी भी कुर्सी लेके चल रहे हो भाई? तमाम कुर्सी ने दिमाग खराब कर दिया, लेकिन अभी भी कुर्सी उठाए चल रहे हैं भाई। कई सारी कुर्सियां आ गई हैं, इसी पे बैठ जाइए करके। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादा कुल्लु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाड़े, या गौसे आज़म निज़म दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम निज़म बलगल उला कमालिही कशफत तुजा जमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वअदिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ने चूंकि फैसला किया है कि आगे बड़े बूढ़े लोग बैठेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, लेकिन लग रहा है कि ये फैसला हजरत का गलत रहा, इसलिए कि आगे वो बैठा करे जो जज्बात का भी जवान हो और उम्र का भी जवान हो। अगर कम से कम उम्र का जवान ना हो तो जज्बात तो जवान होने ही चाहिए। आपसे दुरूद के लिए कहा गया तो आपने ऐसे देखा मेरा मुंह जैसे मैंने आपसे चंदा मांग लिया है। बात दरूद की हो ना तो फिर दरूद पाक दिल से पढ़ना चाहिए। जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने भाई अशरफ बिलाली साहब से नात व मनक़बत के अशआर सुने और मुझे तो हैरत हो रही है कि अशरफ बिलाली साहब को आज सिर्फ नात खां की हैसियत से क्यों पेश किया गया। ये वो ऑलराउंडर शख्सियत है, जब आपका खतीब ना आए, मुकर्रिर ना आए, शायर ना आए, नकीब ना आए ना, तो अकेला इस बंदे को खड़ा कर दो, पूरा जलसा कामयाब कर लेता है। हाँ, ऑल इन वन। तिलावत कर दे तो झूम जाओ, नात पढ़ दे तो घूम जाओ, तकरीर कर दे तो बस मजमे का हाल ही बदल देता है। तो ऐसे आदमी को तो फ्री रखना चाहिए।
और उम्मीद है हजरत ने फ्री रखा होगा, लेकिन वक्त का तकाजा रहा, इसलिए माशाल्लाह बहुत कम वक्त में अपनी ड्यूटी अदा की। और अभी अभी हुजूर का शहजादा आके गया। हाँ, ये माहौल की रंगीनियां बता रही हैं कि वो कदम चले गए हैं, लेकिन बरकतें अभी तक बाकी हैं, अभी तक बरकतें बाकी हैं। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम में एक बात कह दूं, सरकार उवैस मियां साहब की बिला का जब भी तज़किरा ये बात आती है, अशरफ भाई सुने, मेरे यहाँ कोई भी गुलू का काम ही नहीं है, मैं बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं करता, सच्ची बात कहता हूँ। जनाबे सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब के बिला दामज़िल्लहुल अली, ये वो ज़ात है। मैं अपनी बात करूँ, अगर कभी मुझे मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की याद आती है ना, तो बस जी करता है बिलग्राम शरीफ चल, हजरत की बारगाह में जब बैठता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ इनकी चौखट पे, यकीन जानिए इनकी कुर्बतों में ताजुश शरिया की बहारें नजर आया करती हैं। वो ज़ात सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला की ज़ात है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हजरत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। ये बात अपनी जगह है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। हाँ, ये बात अपनी जगह है। भाई मुअज्जम रजा बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है अगर ना पढ़ा हो वो कलाम तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तकरीर के बाद मुझे वो शेर जरूर सुना दें कि मेरी ये कमाई किसी काम की नहीं है। वो सुनाएंगे ना इंशाल्लाह बाद में। अभी मैं हाँ वादा करें इंशाल्लाह तकरीर के बाद सुनाएंगे वो शेर और कलाम सुनना, इंशाल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। फिर देखना दोनों के रंग इंशाल्लाह हम देखेंगे, और जब ये दोनों रंग दिखाएंगे तो फिर सारे रंग मदीने के नजर आने लग जाएंगे। खैरियत है ना? सिर्फ इधर वाले बोले कि भाई अभी आप भी बोल सकते हैं कि या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों अपनी जवानी को पहचानो, अपनी जवानी को पहचानो, तुम जवान हो। वो एक शेर बकरियों के उसमें रहता था, ये कहते हैं झुंड में, तो वो भी मैं करने लगा। एक दिन जब नदी में पानी पीने के लिए गया ना, तो एक बार उसने अपना मुंह देखा, फिर बकरियों का मुंह देखा, फिर अपना देखा, फिर बकरियों का मुंह देखा। कहने लगा यार मैं तो इनसे अलग हूं। तो ख्याल आया हाँ इनसे अलग है। कहने लगा जब मैं इनसे अलग हूं तो इनकी तरह बोलता क्यों? मेरी बोली भी अलग होनी चाहिए ना। जब मेरा मुंह अलग है तो बोली भी अलग होनी चाहिए। तो उसने कहा कोशिश करके देखता हूं क्या मेरी आवाज इनसे अलग हो सकती है। उसने ताकत लगाई तो फिर शेर जैसी दहाड़ थी, क्योंकि था ही शेर, मगर बकरियों में रह के अपने आप को बकरी समझ बैठा था। मगर तुम्हारे यहाँ बकरिया बोला जाता है, ठीक है जी। अगर ऐसे ना समझें तो ऐसे समझें, जो जवान है अपनी जवानी को समझें। और यार अब सोचो तो सही, अगर झूले वालों की आवाज यहां आ सकती है तो फिर मुस्तफा वालों की आवाज कहां जानी चाहिए। अभी मजा नहीं आया, अब तुम्हारी मर्जी है, बस अपना भी एक उसूल है, रहने दो या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिया। जलसा हुजूर का, मजमा हुजूर का, महफिल हुजूर की, बातें हुजूर की। अब महफिल कहां जाके थमती है, या तो ये मजमा जाने या फिर मदीने वाला मुस्तफा जाने। बस तवज्जो करें, कायनात में एक से एक हसीन आया, एक से एक महजबी आया, हुस्न के चर्चे आज तक रहे। लेकिन खुदा की कसम हर हसीन के हुस्न के आशिक जमाने में रहे, हर दौर में हर हसीन के आशिक रहे। लेकिन सच्ची बात यह है कि जैसे आशिक आमिना के हसीन के हुए हैं, वैसे आशिक दुनिया में किसी हसीन के हुए ही नहीं, हुए ही नहीं। वो है ना हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। लोगों के हुस्न फितनों में डालते रहे, लेकिन मेरे हबीब का हुस्न वो है जो लोगों को फितनों से निकाल के हिदायत की राह पे लाता रहा। और मैं दावत फिक्र देता हूं दुनिया की हर एजेंसी को, हर जमात को, हर तंजीम को, कि मेरे महबूब को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कभी गौर करें, मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को आप देखें और उनके आशिकों का हाल देखें। अल्लाह अकबर। अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है, किसी भी शख्स को किसी से मोहब्बत हो जाए,
तो फिर उस मोहब्बत में किसी का बंटवारा नहीं चाहता, है ना कंफर्म बात। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो चाहता ही नहीं मेरे महबूब को कोई और भी देखे। ये दुनिया के हसीनों का उसूल है, मगर तनहा मेरा नबी ऐसा महबूब है कायनात का कि जिसके चाहने वाले एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, ला तादाद है। और खुदा की कसम हर एक हुजूर का चाहने वाला दूसरे चाहने वाले से चिढ़ता नहीं, जलता नहीं, बल्कि जहां भी चाहने वाला नजर आता है एक आशिक दूसरे आशिक से प्यार करने लग जाता है। ये निजाम मेरे मुस्तफा के इश्क का, ये मेरे मुस्तफा के इश्क का निजाम है। अल्लाह अकबर। गिनती आप लगाएं तो उंगलियां थक जाएंगी, गिनतियां पूरी नहीं हो सकती हैं। जिसने नहीं देखा वो कहने लगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। पता बिन देखे जब इश्क का ये आलम है तो फिर अबू बकर की बोली का आलम क्या रहा होगा, उमर के इश्क का आलम क्या रहा होगा, उस्मान के इश्क का आलम क्या रहा होगा। हैरत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मिंबर पे खड़े हैं, सुनना जरा गौर से, इश्क हुजूर का क्या है। मिंबर पे खड़े हैं, हुजूर फरमाते हैं कोई जो खुदा की राह में कुछ दे। इतना कहा ना तो पूरे मजमे पे सन्नाटा। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े होके कहने लगे हुजूर एक ऊंट माल से भरा हुआ मेरी तरफ से हुजूर के लिए। हुजूर ने फरमाया उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राज़ी है। हजरत उस्मान गनी बैठ गए। फिर हुजूर ने दूसरा ऐलान किया, फिर कोई ना उठा, हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। फिर तीसरी बार हुजूर ने ऐलान किया, फिर कोई ना उठा, उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे उस्मान बात क्या है, हर बार तुम ही उठते हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप आवाज देते हैं और कोई आवाज आपकी खाली चली जाए, ये उस्मान की गैरत को गवारा ही नहीं होता है। आका अगर सुबह क़यामत तक आप आवाज देते रहेंगे, उस्मान हर आवाज पे लब्बैक कहता रहेगा। ये आशिक है हुजूर के। अल्लाह अकबर। उनके आशिकों के हालात आप देखिए। आज हमारा जवान इश्क कर बैठा है, किस चीज से, मेलों से। क्यों? ये जानता ही से मेलों में छेड़छाड़ करने मिलेगी। बुरा मत मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची कहने लगा हूं। अगर किसी को शक हो ना बरेलवियत पे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इतने बड़े मजमे में मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं। हाँ, कान खोल के सुनना। लेकिन सिर्फ एक बात, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, कल कोई आपकी बेटी को आंख उठा के देखे, कोई ऐसा बेगैरत है जो बेटी की इज्जत लुटती रहे और नजरें बचा के चला जाए? है कोई पूरे मजमे में ऐसा? अगर किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहे और वो नजरें झुका के बर्दाश्त करता रहे, कोई बर्दाश्त कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले की खबर थी कि एक भाई ने सगी बहन की गर्दन काटी। पूछा गया क्यों? उसने कहा उसने मेरी इज्जत नीलाम की, इसलिए मैंने सगी बहन का गला काट दिया। और भाई की रग में इतनी बड़ी गैरत का खून होता है, मगर मुझे बता तो सही, ये मेला तुम्हारी बस्ती में लगा है, ये दुकानें तुम्हारी बस्ती में लगी हैं, इसमें जो आए हैं नकाब पहन करके, बताओ वो गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं, वो यहूद और नसारा की बेटियां हैं? कौन सी कौम की बेटियां हैं जो नकाब पहन करके मेलों में टहल रही हैं? तुम्हें कहना पड़ेगा ये उसी कौम की बेटियां हैं जो मुस्तफा का कलमा पढ़ती हैं, ये उसी कौम की बेटियां हैं जो मुस्तफा के नाम के नारे लगाया करती हैं। मुझे हैरत हो रही है, एक तो वो बेटियां हैं जो रोड पे निकल करके मुस्तफा की इज्जत के पहरे दे रही है, एक तेरी मेरी बेटी है जो मेलों में घूम करके इज्जतों को नीलाम कर रही है। इसका जिम्मेदार किसी बीजेपी को ना बना, आरएसएस को ना बना, बजरंग दल को ना बना, इस बर्बादी का जिम्मेदार मुसलमान है। अगर आबादी चाहते हो, बेटियों को निजाम फातिमा दे दो। खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा एक बाल बेका कर सके। अगर तुम मुस्तफा वाले हो गए तो खुदा तुम्हारी ऐसी इज्जत रखेगा, सारे जमाने में मुस्तफा का निजाम नजर आएगा। बेशक वह क्या बेगैरत हो गए हम। मजा ही नहीं आता जब तक अपनी बेटी को ताक ना लें। आंखें भी हमारी, बेटियां भी हमारी। शर्म नहीं आती? खुदा के वास्ते बेटियों को हया की तालीम दी। हैरत होती है
जिस नबी की इज्जत पे आज हमले हो रहे थे, वो कौम मेले तमाशों में डूबी रह गए। और लानत हो ऐसी कौम पर। बता तो सकी, तूने उर्स किया कि तमाशा किया, मेला किया, फेटियों को बाजार में खड़ा किया, तुझे याद ना कि मेरे हुजूर ने फरमाया था दुनिया में सबसे बुरी जगह मेले और बाजार होते हैं, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें होती हैं। मुझे बता तो सकी, क्या तेरी बेटी मस्जिद में जुमा पढ़ने जा सकती है या ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने जा सकती है? सबका जवाब यही होगा, किसी बेटी को ईदगाह में जाने की इजाजत नहीं है, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है इजाजत? मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम ने आखिर बेटी को मस्जिद में जाने से क्यों रोका? मजार पे जाने से इस्लाम ने बेटी को क्यों रोका है? तो सब कहोगे मौलवी अजीब आदमी है, कैसी बात कर रहा है कि मस्जिद में जाने से बेटी को क्यों रोका गया? इसलिए बेटी को रोका गया था ताकि ये मस्जिद में जाएगी तो हो सकता है किसी की नीयत बहक जाए, किसी का हाथ बहक जाए। अगर नीयत या हाथ बहका तो बेटी पे आबरू हो जाएगी। मुझे बता तो सकी, जो इस्लाम बेटी की इज्जत की इतनी रखवाली करता है कि मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को मेले में घूमने की इजाजत कैसे दे सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बता, जिसने बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत न दी, वो तमाशों में जाने की इजाजत देगा? जब पंचायतों में बोलने की बात आती है तो घी के चिराग जलते हैं, हम इज्जतदार हैं। और खुदा की कसम, तेरी इज्जत तो उस दिन निकल गई थी जिस दिन तेरी बेटी मेकअप करके मेले में गई थी। कौन सा इज्जतदार है तू? दुआएं करने अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, आसमान से उतरेंगे। मोहम्मद बिन कासिम आ जाओ, जमीन फाड़ के आएंगे? नहीं, कल भी मां की गोद से आए थे, आज भी मां की गोद से आए, लेकिन शर्त यह है गोद मां की पाक होगी तभी खालिद बिन वलीद आए। जब मां का दूध साफ होगा तभी मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। ये कड़वी सच्चाई है इस उम्मत की। कड़वी में आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मुस्तफा वाले हो, आज के बाद कभी बेटियों को मेलों में जाने की इजाजत मत देना। नहीं परवाह कोई बुलाए ना बुलाए, मगर याद रखो, हमारी जिस्म में जब तक सांसें हैं, हम उम्मत को गलत देखेंगे तो बोलेंगे। ये जिम्मेदारी हर भाई की, बहन की इज्जत करे, हर बाप की जिम्मेदारी है बेटी की इज्जत करे। क्या जरूरत पड़ी है बेटियों को मेले बाजार में भेजने की? सिवाय बदतमीजियों के रखा क्या? कल इस्लाम ने वो दौर भी देखे, सुने, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत। ये वक्त मैं जानता हूं तकरीर का नहीं है, 2 बजने वाले, लेकिन बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने। कल भी आपको हुजूर की बातें सुननी है। वो दौर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, सुने नौजवान किस हुस्न के पीछे हजरत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक नौजवान आके कहने लगा, हुजूर आपकी बेटी से निकाह करना चाहता। आपने फरमाया क्यों? कहने लगा, आपकी बेटी बड़ी पारसा, अल्लाह वाले थे, समझ गए ये पारसाई से नहीं हुस्न की वजह से प्यार कर। मेरी बात गौर से सुनना, समझ गए ये हुस्न की वजह से मेरी बेटी से प्यार कर रहा है और निकाह करना चाहता है। आपने फरमाया ठीक है जवान, 8 दिन के बाद मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करूंगा। आपने फरमाया सच बता, उसके हुस्न की वजह से शादी करना चाहता है उससे या उसकी पारसाई की वजह से? कहने लगा, हुजूर उसकी पारसाई की वजह से। मगर तुम नहीं जानते, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वो सोच रहा था झूठ बोल के अल्लाह वाले से निकल जाऊंगा, लेकिन अल्लाह वाले जाहिर नहीं अंदर देख लिया करते, अंदर तक देखा करते। तभी बताया गया, इल्म वालों की महफिल में जबान संभाल के बैठो और अल्लाह वालों की महफिल में दिल संभाल के बैठो, दिल संभाल के बैठा करो। आपने फरमाया जा 8 दिन बाद आना, मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। जब वो गया ना जवान, जब वो जवान चला गया तो आपने अपनी बेटी को ना एक बीमार करने की दवा खिला दी, जिसकी वजह से लूज मोशन हुए। बच्ची इतनी बीमार 8 दिन में कांटे की तरह होगा। और लूज मोशन की जितनी गंदगी थी आपने खड़े में भर के रख दी। 8 दिन के बाद फिर जवान आया, बड़ा खुश था, आज निकाह होगा उस हसीन से। लेकिन जब आके देखा बिस्तर पे बच्ची पड़ी थी। वो कहने लगा, हुजूर मेरा निकाह। फरमाने लगे, ये रही लड़की जिससे तूने निकाह को कहा। उसने देखा, पीछे हट गया, कहने लगा, नहीं नहीं मुझे इससे निकाह नहीं करना। आपने फरमाया क्यों? ये वही है। कहा नहीं, मुझे इससे निकाह नहीं करना। अब ये वैसी नहीं रही जैसे कि मैंने देखी थी।
तो बाप बाप होता। उसने कहा मुझे पता था तुझे मेरी बेटी की पारसाई प्यारी नहीं, मेरी बेटी का हुस्न प्यारा है। और कहा सुन, तू जिस पे मरा था वो गंदगी मटके में भरी रखी है। अल्लाह अकबर। आपने उसकी तरफ इशारा किया, कहा जिस हुस्न पे तू फिदा हुआ था हुस्न इस मटके के अंदर है। 8 दिन तबीयत बिगड़ गई, तूने मेरी बेटी से नजरें फेर ली। कहा था नादान, किसी भी बेटी से उसके हुस्न की वजह से निकाह मत करना, अगर निकाह करो तो पारसाई की वजह से करना, इसलिए कि हुस्न चंद दिन रहता है, पारसाई कब्र तक साथ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम किस हुस्न के पीछे पड़े हो जिसकी उम्र 4 दिन है? खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई भी हुस्न तुम्हारे सामने आ जाए, मेरे हुजूर के हुस्न से आला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदलो अपने नजरिए। और ये अब उन्हीं कौमों में हरकतें रह गई हैं जहां पे इल्म खत्म हो चुका है। उन्हीं कौमों के अंदर ये बदतमीजी आ गया, वरना पढ़े लिखे लोग अब बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। अक्सर जवान हुजूर से जुड़ चुके हैं। उनका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना मुस्तफा का जिक्र होता है, मुस्तफा का जिक्र होता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको बात? याद है? नहीं, तकरीर हम ऐसी सुनते हैं मौलाना, घर तक क्या 5 मिनट में भूल के जाएंगे, और यही भूल के जाएंगे। तुझसे जो हो कर लेना, मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत। याद आ गई ना बात? हजरत अली के दौरे खिलाफत में एक बच्ची नकाब पहन के घर से निकली। सुने, हया वाली बेटियां भी सुने और शर्म वाले बेटे भी सुने। जब निकली तो पर्दे का दौर था, ऐसी बेहयाई नहीं थी, ऐसी बेहयाई नहीं थी। आज नकाब भी देख लो तो नकाब पे खुद नाजायज होने का फतवा। नकाब का मतलब ये जिससे जिस्म की साख और बनावट छुप जाए उसे नकाब कहते हैं, और जो औरत को छुपा दे उसे नकाब कहते हैं। और जिसे देखने के बाद दोबारा पलट के बंदा देखे वो नकाब नहीं, अजाब है। हाँ, उलमा फरमाते हैं ऐसा नकाब पहनने की औरत को इजाजत ही नहीं जिस पे नक्शो निगार लगा हो। वो पर्दा नहीं रह जाता, फिर वो औरत को बेपर्दा कर देता है लिबास। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की जो बयान कर रहा हूं। तो वो बेटी ऐसी थी, नकाब पहन के चली, चेहरे पे पर्दा पड़ा था। एक चौराहे से गुजरने लगी ना तो हवा का झोंका आया, उससे बच्ची का नकाब उठ गया। नकाब उठाना, सामने जवान जा रहा था गुजर के, उसकी निगाह बच्ची की आंखों पे पड़ गई। जब उसने लड़की की आंखों पे आंखें डाली ना, बस उसकी निगाहों की मस्ती में खो गया और उसने एक ही रट लगाई, मुझे इसी लड़की से निकाह करना है। उसके घर के अंदर जो खादिमा थी उसने कहा सुन, ये निशानी है, पता कर वो लड़की कौन है। वो बूढ़ी निकली, बच्ची की तलाश किया, तलाश करके कहने लगी मुझे पता चल गया, वो फला मकान में रहती है, फला जगह की रहने वाली है। उसने कहा फिर एक काम करना, उसके घर जा, उससे जाके कह के वो फला जवान तुझसे निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी गई, उसने जाके बच्ची से कहा सुन, फला जवान तुझसे निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर। यार बेटियां भी कितनी गैरत वाली बेटियां थी, कितनी हया वाली बेटियां थी। ऐसी बेटियां नहीं थी जो 10-10 हजार के सूट लेकर भी बेपर्दा घूमती फिरे, 20-20 हजार के कपड़े पहनकर भी बेहयाओं की तरह चक्कर लगाती फिरे। कितनी हया वाली बेटियां थी। जैसी खबर उस बेटी तक पहुंची है, उस खातून बच्ची ने कहा, लड़की कहती है मां जरा बता तो सही, वो जवान मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा मुझे तो नहीं पता। फिर कहा पूछ के आओ। वो खातून आई, आके कहने लगी बता तो सही, तुझे उस लड़की से निकाह करने की क्यों जरूरत पड़ी? उसने कहा एक दिन मैं जा रहा था, चौराहे पे वो नकाब में गुजर रही थी, हवा का झोंका आया था। जैसी हवा के झोंके ने नकाब हटाया चेहरे से, मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई थी। बस मैं उसकी आशिकों का आशिक हो गया हूँ, इसलिए उससे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत ने लड़की को जाके बताया कि वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो चुका है, इसलिए तुमसे निकाह करना चाहता है। कहा उसने मेरी आंखों को देखा, कहा कहने लगी कि तू फला बाजार से गुजर रही थी, चौराहे से फला जगह से गुजरी, हवा के झोंके से नकाब उठा, जिसको देख करके जवान तेरा दीवाना हो गया। उसने कहा मैं जरा ठहर, अभी आती हूँ। बच्ची अंदर गई, एक हाथ में तबाक लिया है, दूसरे हाथ में चाकू लिया है। जाने के बाद दोनों आंखें निकाली है, निकालने के बाद उस तश्त में रखी है, रखने के बाद कपड़ा डाला, लाने के बाद जब आई है दोनों आंखों से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। बता तो सही, आंख में कीड़ा पड़ जाए, मच्छर लग जाए तो बंदा तड़प जाया करता है, मगर सोच तो सही उस गैरत वाली बहन की गैरत का आलम क्या रहा होगा जिसने अपनी हाथों से आंखें निकाली हैं, तश्त में रखी हैं, लाके बूढ़ी को दे के कहा था ए मेरी माँ लेके चली जा, उस जवान से कह देना तुझे इन आंखों से प्यार हो गया है, इसलिए मैं
ये आंखें तुझे दे रखी हो। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा था बेटी अपनी आंखें क्यों निकालती। अब बच्ची का जवाब सुनना। बच्ची ने कहा था ए माँ, जिन आंखों की वजह से कयामत में खातून जन्नत के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे ऐसे आंखों की जरूरत कतई तौर पे हो नहीं सकती है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल से मिलती है। दस्तरखान की थाली पे रखी हुई ये निवाला नहीं, उठा के निगल लिया। खुदा की कसम, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद जिन्हें कहा जाता है, जानते हो इनका नाम अली औसत है। हरम शरीफ में इनको देखा गया। और किसने देखा? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने देखा सजदे में सर रख के रो रहे हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर मेरे गुनाह बख्शिश के काबिल ना हो तो कम से कम इतना करना, कयामत में मुझे अंधा करके उठा। मालिक बिन दिनार कहते मैं तड़प गया और मैंने भी कहा इतना बेताब कोई बड़ा गुनाहगार है। जाके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे सब्र कर, मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह तुझे बख्श दे। कंधे पे हाथ रख के कहा मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना बेकरार ना हो। फरमाया गया जब आपने पीछे मुड़ के देखा ना, अल्लाह अकबर, मालिक बिन दिनार की चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई गुनाहगार नहीं था, मेरे हुसैन का शहजादा इमाम जैनुल आबिदीन था। तुमसे किसने कह दिया जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर है? कहने में कितना सस्ता लगता है कि जन्नत हमें ही मिलेगी। मिलेगी लेकिन कुट-पिट के मिलेगी। कहते कुट के ही जाएंगे, चले तो जाएंगे, खेल समझ रखा है। कब्र की जिंदगी इतनी मुश्किल जिंदगी है, और यार एक लम्हा मुश्किल है इतना। जब कब्र में बंदा जाता है, कब्र पहला झटका देती है ना, तो पूरी जिंदगी के ऐश पहले झटके में निकल जाते हैं। मरने वालों ने कहा अली दुनिया वालों से बता देना जब कब्र में आए अमले खैर लेकर के आए, वरना कब्र वो जगह है पहले झटके में इतनी तकलीफ होती है कि दुनिया के सारे ऐश की मस्तियां निकल जाया।